जी साथियों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ। और फ़िलहाल के जो मुद्दे चल रहे हैं इंडिया में, जो ख़ास तौर पे दंगे चल रहे हैं, अभी हाल ही में हमारा मेवात नूह में बहुत बड़े लेवल पे हिंसा चल रही है। और अभी ये घटना तो बिल्कुल ताज़ा है और इससे साथ ही एक जुड़ा हुआ मुद्दा मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, एक लड़की को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। दो दो लड़कियों को, एक थोड़ी ज़्यादा एज की है, एक बिल्कुल ही कम एज की है। इससे ये सारी चीज़ों की वजह क्या है? एक वजह तो मैं बता चुका हूँ पहले कि जो चीज़ें बनाई गई थी वो वजह है। दूसरी वजह जो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी वजह है और जिससे मैं ऑलरेडी खुद और आप सभी बहुत बड़े लेवल पे ग्रसित हैं। वो वजह है दोस्तों फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि हम लोग न्यूज़ देखते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हम लोग कभी इस बात को नहीं सोचते कि जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। मैं खुद इस बात से बड़ा अचंभित हूँ कि जब हम लोग ने पहली बार सोशल मीडिया के संपर्क में आए, व्हाट्सएप चलाना सीखा, फेसबुक पे हम लोग आए, तो ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनते थे जिनको हम लाइक कर देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता था कि वो न्यूज़ ही सारी की सारी गलत है। वो न्यूज़ ही फेक निकली। न्यूज़ फेक निकली उससे कोई बात नहीं, लेकिन उस फेक न्यूज़ के कारण हमने जो एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी से हमारा जो समाज को नुकसान हुआ, जो लोगों को नुकसान हुआ, जो इमोशंस के साथ जो खेल हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर फेक न्यूज़ को कैसे पहचानें, एनालाइज कैसे करें और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों फेक न्यूज़ का सीधा सीधा फंडा ये है कि इस फेक न्यूज़ के पीछे भी कुछ लोग होते हैं, इस फेक न्यूज़ के पीछे भी कुछ संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाओं का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करना, समाज में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद को पैदा करना, और वो इस काम को करते हैं और उनके करने के पीछे उनकी वजह यही है। और वो कामयाब क्यों होते हैं? उनको पता है कि लोग फेक न्यूज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अब एक छोटी सी मानसिकता ये ले लीजिए कि अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं और उसके बारे में हल्की सी भी कहीं पे कोई आप गलत खबर सुन लेते हैं, तो आप एकदम से उस खबर को सच मान लेते हैं। मैं ऑलरेडी खुद इस चीज़ से काफ़ी समय तक ग्रसित रहा हूँ, क्योंकि मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने खुद लाइफ में चीज़ों को समझा है, जो मैंने खुद लाइफ में चीज़ों को फेस किया है। हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचते हैं और उसके बारे में हमने कोई न्यूज़ सुनी किसी के, मुझे तुरंत सच मान लिया। क्योंकि जब आप किसी के बारे में गलत सुनते हैं, सोचते हैं, तो उसके बारे में गलत चीज़ों पे जल्दी बिलीव करते हैं। अब कोई हिंदू संगठन है, अब वो मुसलमानों के प्रति गलत सोचते हैं, मुसलमान संगठन है वो हिंदू के बारे में गलत सोचते हैं। तो अगर कोई हल्की सी न्यूज़ आई कि मुसलमानों ने कुछ कर दिया, मुसलमानों ने कोई एक्टिविटी करी हिंदुओं के किसी भी इमोशंस के प्रति, और हिंदुओं ने कोई गलत एक्टिविटी करी मुसलमानों के प्रति, तो ये बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं और आनन फानन में गलती कर बैठते हैं, आनन फानन में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। होता ये है कि कुछ से बाद पता चलेगा कि कुछ उपद्रवियों ने, कुछ दंगाइयों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने वो काम किया था, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कोविड में ऐसा हुआ था, जब कोविड आया था तो इतनी सारी हज़ारों फेक न्यूज़ आई थी, इतनी हज़ारों फेक न्यूज़ आई थी कोविड को लेके, और लोगों ने उस फेक न्यूज़ का लोगों के ऊपर कितना बुरा असर हुआ ये आप सभी जानते हैं। बहुत से लोग मर गए डर का माहौल लेके, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने सारी न्यूज़ फैलाई गई कोविड को लेके। फर्स्ट में न्यूज़ आ गई, एक कबूतर मरा हुआ मिल गया, उसको फॉरवर्ड कर दिया गया कि इस कबूतर में कोविड के लक्षण पाए गए हैं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करें। किसने कहा इस कबूतर के अंदर कोविड के लक्षण है? आपने कैसे जांच कर ली कोविड के लक्षण है इस कबूतर के अंदर? बस लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसको फॉरवर्ड कर दिया। एक शेर घूम रहा था सड़कों पे और लोगों ने ये कहा कि ये जो शेर है, ये किसी देश ने, जब लोग घरों से निकलना बाहर बंद नहीं कर रहे, तो उस देश की सरकार ने शेर छोड़ दी सड़कों पे ताकि लोग घरों में रहें। अब दोस्तों न्यूज़ तो आ गई, लोगों ने यकीन भी कर लिया। दरअसल ये जो फेक न्यूज़ है वो एक हॉलीवुड मूवी का सीन था। चाइना में लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही है, इतने सारे लोग मर गए हैं, और ये न्यूज़ आपने खूब सुनी होंगी, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ बहुत आई हैं सैकड़ों की तादाद में। ये सारी मूवीज़ से उठा कर फ़ोटो डाली गई, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा बना हुआ था, और वो जो ऐसा माहौल बना हुआ था उस माहौल का लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया है, और वे न्यूज़ भेजी गई, लोगों के दिलों में डर का माहौल बना। प्रोटेक्शन एक अलग चीज़ थी, ठीक है, लेकिन इन सारी न्यूज़ से जो डर का माहौल दिल में बना,
उस डर के माहौल से अगर किसी को हल्का सा भी छींक भी आ गई ना, किसी को ये भी पता लग गया कि फलाना जिसके पास मैं 2 दिन पहले बैठ के आया था उसको कोविड है, तो दोस्तों उस व्यक्ति की मौत तक हो गई इस तरह की फेक न्यूज़ से। ठीक है, व्हाट्सअप पे आते हैं सबसे पहले कि ये जो फेक न्यूज़ हैं ये व्हाट्सअप से फैलती हैं सबसे पहले। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई न्यूज़ आपके पास आती है किसी भी प्रकार की, किसी से रिलेटेड, तो मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि उसके अंदर कोई लिंक भी शेयर है, क्या वो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है या कॉपी पेस्ट किया गया है, वो मैसेज जो है भेजा किसने है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसमें, जहाँ तक मैंने इस बात को जो है समझा है कि फेक न्यूज़ कैसे समझे, क्योंकि अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि यहाँ पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो गया है। यूट्यूबर्स इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे बाढ़ आई हुई है यूट्यूबर्स की, और यूट्यूबर्स ने हद पार कर रखी है वीडियोज़ को बनाने में। सड़क के ऊपर कोई व्यक्ति करा रहा है, किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी पीड़ा आ रहा है, वो सड़क पे चिल्ला रहा है, कोई उसकी मदद करने के लिए गया, बाद में पता चला कि वे लोग वीडियो बना रहे हैं। किसी लेडीज़ की डिलीवरी हो रही है, वो सड़क पे रो रही है, एम्बुलेंस में रो रही है, लोग मदद करना है, तो बाद में पता चला कि वे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे। कुछ लोगों को पता चला कि किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ है, कोई हेल्पलेस है, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की रेडी गिरा दी गई, बाद में पता चला कि ये सब यूट्यूबर्स हैं। आपको बता देता हूँ कि इस तरह की हुई एक्टिविटी आप समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कर दोगे कि कल को अगर कोई रियल में भी कोई व्यक्ति परेशान हुआ, कोई मदद मांग रहा होगा, तो ये लोग ये सोचेंगे कि ये यूट्यूबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं कैमरा फिट कर रखा है और ये लोगों को अपना एंटरटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूबर्स ने ये काम किया हुआ है। आप लोग कुछ भी कीजिए, आप लोग एंटरटेन कीजिए, आप लोग वीडियो बनाइए, पैसे कमाइए, व्यूअर्स बनाइए, लेकिन कम से कम एक हद तक रखिए चीज़ों को, एक हद तक रखिए, क्योंकि फिर ये चीज़ें ऐसी कॉमन हो जाएंगी, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। लोगों को ये बात पता चल जाएगी ये यूट्यूबर्स हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में तो यूट्यूबर्स ने हद कर रखी है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर उन्होंने मजाक करके उस वीडियो को ना बनाया। आपको व्यूज़ मिल गए, आपके अकाउंट में कुछ पैसे भी आ गए होंगे, लेकिन आप समाज को किस तरफ ले गए, आप लोग आने वाली जनरेशन को क्या बताना चाहते हो, इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। सबसे पहले जब फेक न्यूज़ आती है तो आप व्हाट्सएप पे देखिए कि फेक न्यूज़ के अंदर कोई लिंक है या नहीं। ठीक है, और 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब ये वीडियो आपके पास आई है, ये आपके पास कोई मैसेज आया है, तो उसके अंदर जो चीज़ें मिलेंगी उसमें आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फेक न्यूज़ आपके पास आई है तो उस फेक न्यूज़ में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर वो न्यूज़ आई है तो उस न्यूज़ में क्या किसी की बुराई की जा रही है, क्या किसी की तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा एक जो मोटो है वो यही है कि या तो किसी की बुराई की जाएगी या किसी की तारीफ़ की जाएगी। तो दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। जो मैसेज आपके पास आया है उसमें किसी विशेष वर्ग की, किसी विशेष नेता की, किसी विशेष देश की या किसी विशेष ब्रांड की कोई बुराई कर रहा है या तारीफ़ कर रहा है, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आपकी न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये देखिएगा कि वो जो न्यूज़ है उस न्यूज़ में कोई लिंक है या नहीं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है, उस मणिपुर की हिंसा से पहले 1 सप्ताह पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें किसी के मर्डर की बात बताई गई थी। उस फेक न्यूज़ की वजह से ये सारा का सारा दंगा भड़का है। वो घटना लगभग मार्च के आसपास की है, वो जो फेक न्यूज़ आई, और उस फेक न्यूज़ के ऊपर लोग भड़क गए, एक समुदाय भड़क गया, दूसरे पे हमला कर दिया, और ये सारी चीज़ें चलते चलते इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। क्या ये छोटी बात है? ठीक है, कुछ समय के बाद फेक न्यूज़ का पता चल गया कि न्यूज़ फेक थी, लेकिन उस जान माल की हानि कौन भरेगा? जो बड़े लेवल पर हिंसा हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई फेक न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर जल्दी से बिलीव मत कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूबर्स ने इन चीज़ों की हदें पार कर रखी है, तो उन चीज़ों से भी थोड़ा सा बचिएगा। व्हाट्सएप पे पहला, और दूसरा इसमें एक आप देख सकते हैं कि जो भी कीवर्ड्स हैं हमारे, जैसे आप ये मान लीजिए कि मणिपुर हिंसा में कोई मर्डर हुआ है, तो आप उसको गूगल पे डाल के देखिए जो भी कीवर्ड्स हैं और उसको देखिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाएगा कि वो न्यूज़ फेक है या वो न्यूज़ रियल है। ठीक है, पहला तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्हाट्सअप है एक बहुत बड़ी चीज़। और दूसरा है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में आप देखिएगा कि फ़ोटोशॉप के द्वारा कई चीज़ों को एडिट करके बनाया जाता है। ठीक है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को
बहुत बड़े लेवल पे दिखा दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ जी को दिखा दिया जाता है, किसी भी लेवल पे राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं गलत जगह दिखा दिया जाता है। तो ये सब फोटोशॉप का काम है। तो इंटरनेट के ऊपर ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, वो मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फेक और रियल दोनों के बीच में आकर के फ़र्क देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फोटोशॉप पे एडिट करना आज के दिन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा इस चीज़ को कर सकता है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, किसी को बढ़ाना और किसी को घटाना। अभी हाल ही में एक मैसेज और वायरल हुआ था कि पेप्सी से कैंसर हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम यही था कि पेप्सी का जो ग्राफ है उसको कम करना। मैं पेप्सी के फेवर में नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ फेक न्यूज़ के और रियल न्यूज़ के। ठीक है, अब जैसे ये मेवात और नूह वाली हिंसा हो रही है, इसमें कुछ फेक न्यूज़ आई है किसी धर्म को लेकर के, किसी के समुदाय को लेकर के, कुछ वीडियो से बयानबाजी की गई है और ये चीज़ें एकदम से भड़कती हैं। ये चीज़ें एकदम से भड़कती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ता है। अभी देखिएगा, मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी है कि कुछ संगठन है जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मुसलमानों 2 दिन का तुम्हें अल्टीमेटम दिया जाता है, शहर को खाली कर दो। इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई? इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई? इस चीज़ को समझने वाली बात है। ये बहुत बड़ा काम करती है फेक न्यूज़। तो आप सभी साथी कोशिश करें कि फेक न्यूज़ से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। ये फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा मकड़ जाल है जिसमें आप सही फंसे हुए हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन जी को रोज़ मार देते हैं, तुरंत न्यूज़ आएगी सुबह सुबह कि अमिताभ जी का स्वर्गवास हो गया था, कल रात को उनको हार्ट अटैक आया, उनको भर्ती कराया गया और सुबह उनको हॉस्पिटल में देहांत हो गया। मैं खुद इस न्यूज़ को पिछले 9-10 सालों में, जब से व्हाट्सअप फेसबुक पे हम आए हैं, इस न्यूज़ को कई बार देख चुका हूँ। लोग रोज़ मार देते हैं, किसी न किसी को पीएम बना देते हैं, किसी को सीएम बना देते हैं और ये फेक न्यूज़ सारा दिन चलते हैं। ये फेक न्यूज़ कितना बड़ा गलत प्रभाव डालती हैं आपके ऊपर, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए फेक न्यूज़ से बचिए, ये बहुत खतरनाक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी साथियों का, धन्यवाद।